नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एंड ऑफ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। और ये जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो नए बीएड के अभ्यर्थी हैं या पुराने अभ्यर्थी हैं, क्योंकि जब इस प्रकार की जानकारी आती है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या सर पुराने बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी है या नए अभ्यर्थियों के लिए भी है। बिल्कुल क्लियर कर दूं कि दोनों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। डिटेल में बात करते हैं 24,845 पदों पर यूपी टीजीटी बिजली नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। टीजीटी बिजली एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए बीएड छात्रों के लिए मौज के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए जो सहमति है वो देखने के लिए मिल गई है। डिटेल में हम बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए 24,845 पदों पर भर्ती के बारे में और खास तौर पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत के बारे में। क्योंकि अब देखो, टीजीटी हो या पीजीटी, दोनों के अंदर बीएड पूरे तरीके से लागू कर दिया गया है। बिना बीएड आप दोनों में से किसी एक में भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब ये भर्ती बीएड के लिए ही रह गई है। हालांकि पहले क्या होता था कि जो पीजीटी की वैकेंसी होती थी वहाँ पे बिना बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए नेगेटिव चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। और नेगेटिव चीज़ें जो मिल रही थी वो आयोग की वजह से मिल रही थी, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। चाहे वो चेयरमैन का जाना रहा हो, उप सचिव का हटाना रहा हो, या नए चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया। लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि इस मामले पर भी आयोग विचार कर रहा है, शासन विचार कर रहा है, बैठकें जा रही हैं। लेकिन एक बड़ी जानकारी मुझे मिली है और वो जानकारी है आप सभी के लिए 24,845 पदों को लेकर, जिसके बारे में लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, यानी कि नई भर्ती के बारे में। अब जब बात नई भर्ती की आती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर हमेशा परेशान होते हैं, सर पुरानी की परीक्षा नहीं हो पा रही है, पहले पुरानी की परीक्षा तो हो। ये बात बिल्कुल सच है कि पुरानी की परीक्षा में बहुत सारी समस्याएं शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने आ रही हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि ये भर्ती चयन बोर्ड के माध्यम से निकाली गई थी और इसी वजह से इसके कर्मों की जो सजा है वो अभ्यर्थियों को मिल रही है। अगर ये भर्ती चयन आयोग से निकाली जाती तो शायद कंप्लीट होती, क्योंकि चयन बोर्ड की नियमावली अलग है और चयन आयोग की जो नियमावली है वो अलग है। और इस वजह से जो चीज़ें वो फंसी हुई हैं। तो अब इसकी परीक्षा को लेकर बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं 24,845 पदों को लेकर। आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जब प्रोफेसर कीर्ति पांडे चेयरमैन थी, उन्होंने एक लास्ट बैठक की थी इस्तीफा देने के बाद तक। उस दिन भी इस मामले को लेकर बैठक हुई थी और जो नए चेयरमैन बनाए गए थे कार्यवाहक सुचित जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर भी एक बैठक हुई। उस बैठक में इस बात को लेकर पूरे तरीके से कंफर्मेशन हो गया कि जो शिक्षा निदेशालय है, जिसके माध्यम से रिक्त पदों के अध्याचन मांगे गए हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में, तो जो जानकारी देखने के लिए मिली है कि अब टोटल 75 जिलों के माध्यम से जो अध्याचन है वो शिक्षा निदेशालय को फिर से भेजा जा रहा है। और समथिंग सभी 75 जिलों का डाटा शिक्षा निदेशालय के पास एक बार फिर से रिवाइज होकर के आ गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 75 जिले के डाटे को शिक्षा निदेशालय के माध्यम से रिव्यू किया जा रहा है। और अगर सारी चीज़ें सही बैठ जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसको लेकर जो शिक्षा निदेशालय है उस डाटा को उठा करके भेज देगा किसको, शिक्षा सेवा चयन आयोग को। और फिर उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन जारी कर सकता है। तो बड़ी अपडेट तो आप सभी के लिए है 24,845 पदों पर नई भर्ती के बारे में, जिसके लिए अध्याचन आ चुके हैं। अगर कोई समस्या नहीं आती है तो इसी अध्याचन पर फाइनल मोहर लगाते हुए सभी अध्याचन को शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है रिव्यू करने के बाद में, तो हो सकता है कि एक दो जिले को दोबारा से रिमाइंडर भेजा जाए। ये तो बात हो जाती है अध्याचन को लेकर। वहीं दूसरी तरफ मैंने इसके बारे में और भी जानकारी ली कि क्या ये भर्ती को लेकर जब बात की जाती है, नई भर्ती की बात आती है, तो पुरानी भर्ती तो लटकी हुई है, नई भर्ती कैसे होगी। तो इस पर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी हैं वो बड़ी चीज़ कहते हैं। उनका कहना ये है
कि हमारा मोटिव पूरे तरीके से क्लियर है और हम चाहते भी हैं कि एक ना एक नई भर्ती का विज्ञापन वो निकालें, क्योंकि जब से आयोग बना है तब से सब कुछ अच्छा हुआ नहीं है। तो वो चाहते हैं कैसे भी न कैसे करके आप सभी के लिए एक नई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। डिपेंड करता है किसके अध्याचन मिलते हैं किसके नहीं, लेकिन उनका कोशिश है कि अगर टीजीटी बिजली के अध्याचन उनको मिल जाते हैं शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, तो वो इसको लेकर विज्ञापन निकाल देंगे। और कोशिश यही होगी कि इस साल के अंत में आते आते विज्ञापन आ ही जाए। हाँ, अध्याचन में कितना समय लगेगा अभी ये कहना संभव नहीं है। हो सकता है कि अभी एक बार फिर से रिव्यू भेजा जाए। अगर रिव्यू में नहीं भेजा जाएगा तो अध्याचन 1-2 महीने 1 महीने के अंदर-अंदर आयोग के पास आ जाएगा और 1 महीने के अंदर विज्ञापन आ जाएगा। तो मिनिमम 2 महीने का समय तो लग जाएगा नई भर्ती का विज्ञापन निकाले जाने में, अगर मैं आपको टेक्निकली बातों को ध्यान में रख कर के बताऊँ तो। ठीक है? 2 महीने का समय लगेगा विज्ञापन जारी करने में, फिर जाकर के कहीं भर्ती आपकी जो है स्टार्ट होगी यानी कि दिसंबर में, फिर 3-4 महीने आप वेटिंग मान कर के चलो परीक्षा के लिए, यानी कि परीक्षा आते-आते मार्च और अप्रैल तो आ ही जाएगा। मार्च अप्रैल में ही नई टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। अब यहाँ पर जब बात नई टीजीटी पीजीटी की आती है तो सवाल पुरानी टीजीटी पीजीटी को लेकर भी आ जाता है कि उसका क्या होगा, क्योंकि उसकी परीक्षा अक्टूबर में होनी थी, स्थगित हो गई। वहीं अगर बात की जाए अक्टूबर के बाद में होनी थी आप सभी के लिए दिसंबर में, इसके बारे में कंफर्म नहीं है। तो क्या वो परीक्षा दिसंबर में हो पाएगी? इसके बारे में अगर बात की जाए तो इस मामले पर शिक्षा सेवा चयन आयोग और जो शासन है वो विचार कर रहे हैं। हालाँकि अभी किसी फाइनल डिसीज़न पे वो नहीं पहुँचे हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। अभी इस मामले पे विचार किया जा रहा है और जैसे ही आयोग की तरफ से या शासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश मिलेंगे, तो उस क्रम में आयोग की ओर से काम करना शुरू कर दिया जाएगा। तो अभी की जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि आयोग नई भर्ती पे फोकस कर रहा है, नई भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा निदेशालय को अध्याचन मिल गए, अगर सब कुछ सही रहता है तो इसी अध्याचन को फाइनल मान करके वो आयोग को भेज देंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो रिव्यू में भेजेंगे, अगर दिक्कत नहीं आती है तो अध्याचन आयोग के पास होगा। अध्याचन आयोग के पास हुआ तो 1 महीने में उनको विज्ञापन निकालने में कोई नहीं रोक पाएगा। फिर उसके बाद विज्ञापन से संबंधित जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आयोग का फोकस पुरानी भर्ती के साथ-साथ नई भर्ती पे कुछ ज़्यादा ही है। जो चीज़ें मुझे देखने के लिए मिल रही हैं उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो अभ्यर्थी नए बीएड करने वाले हैं या पुराने बीएड अभ्यर्थी हैं, वो इस बात का ध्यान रखें। देखो, अगर पुराने हैं तो आपके पास एक डबल मौका है। अगर पुरानी में नहीं हुआ तो नई भर्ती में आपको हाथ में मारने हैं। अगर पुरानी में नहीं हो पाया है तो, लेकिन अगर आपके पास में नए बीएड अभ्यर्थी हैं और ज़्यादा मौके नहीं है एलटी गेट को छोड़ कर के, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी को लेकर नई भर्ती आएगी अवश्य, चाहे 1-2 महीने डिले हो जाए। लेकिन कोशिश है कि इसी साल इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाए और अगले साल इसकी परीक्षा करा ली जाए।